पश्चिम बंगाल में राजनीतिक माहौल एक बार फिर से गर्मा गया है। पश्चिम बंगाल में राज्यपाल सीवी आनंद बोस और टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी के बीच विवाद नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। बनर्जी के उस आरोप ने राजनीति में हलचल और ज्यादा बढ़ा दी है, जिसमें उन्होंने कहा था कि राजभवन में बीजेपी के अपराधियों को पनाह दी जा रही है और उन्हें बंदूक बम दिए जा रहे हैं। राज्यपाल ने इस आरोप को पूरी तरह से झूठ बताते हुए इसे बेहद भड़काऊ और गैर जिम्मेदाराना करार दिया है। सच्चाई को सबके सामने लाने के लिए राज्यपाल ने राजभवन को सार्वजनिक निरीक्षण के लिए खोल दिया है। नागरिक समाज, पत्रकार और अन्य लोग वहां पर जाकर हर हिस्से का निरीक्षण कर रहे हैं ताकि ये साफ हो सके कि क्या राजभवन में वाकई हथियारों का कोई जखीरा मौजूद है, जैसे आरोप लगाए जा रहे हैं। तो देखिए, बंगाल में राजभवन को लेकर जो है लगातार यहां पर आरोप लगाए जा रहे हैं, जिसके बाद गवर्नर ने राजभवन के दरवाजे खोल दिए हैं। आरोप के बाद आज राज्यपाल सीआरपीएफ के साथ खुद इसकी जांच करेंगे, क्योंकि जिस तरीके के गंभीर आरोप यहां पर लगाए गए हैं उसके बाद बंगाल की राजनीति में कहीं ना कहीं सियासत जो है वो गर्माती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि राज्यपाल सीवी आनंद बोस और टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी के बीच ये विवाद जो है और ज्यादा गहराता हुआ नजर आ रहा है। बनर्जी ने लगातार जो है जिस तरीके से आरोप लगाए हैं राजभवन पर, उन्होंने कहा है कि राजभवन में बीजेपी के अपराधियों को पनाह दी जा रही है, उन्हें बंदूक बम दिए जा रहे हैं, जिस पर अब राज्यपाल की तरफ से ये कहा गया है कि उन्होंने राजभवन के दरवाजे खोल दिए हैं। जिसको जांच करनी है वो जांच कर सकते हैं। सीधे तौर पर यहाँ पर राज्यपाल का एक्शन देखा जा रहा है। टीएमसी के आरोपों पर गवर्नर की तरफ से अब ये रिएक्शन सामने आया है। राज्यपाल ने इस आरोप को पूरी तरह से झूठ बताते हुए इसे बेहद भड़काऊ और गैर जिम्मेदाराना करार दिया है। अमित पांडे ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, ये जो बयान सामने आया है जिसके बाद अब राजभवन के दरवाजे खोल दिए गए हैं, इसको लेकर अब क्या मायने हम निकाले, किस तरीके से लगातार जो इस पूरे मामले को लेकर अब गवर्नर की तरफ से आगे एक्शन होगा? देखिए, पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और इससे पहले राजभवन और जो राज्य सरकार है उनके बीच यह जो बयानबाजी का दौर है एक और तकरार के दौर की ओर यह इशारा करता है। और अब ताज़ा खबर यही है कि इस मामले में राजभवन है वह लीगल ओपिनियन भी लेने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब कि कानूनी सलाह वह अलग अलग एंगल से लेगा कि आखिरकार जब इतने गंभीर आरोप किसी संवैधानिक संस्था पे लगाए गए हैं तो अब कानून के मुताबिक क्या करना चाहिए। वहीं दूसरी ओर जो तृणमूल कांग्रेस की सरकार है वह भी जो सरकार के अपने वकीलों से लगातार सलाह मशविरा कर रही है कि अगर राज्यपाल की ओर से कोर्ट में कोई अपील की जाती है तो हम किस तरीके से जवाब दे। तो एक सनसनीखेज आरोपों का जो दौर था एक दूसरे के ऊपर, अब उसके बाद ये अगला चरण जो है यह अदालत में हमें होता हुआ दिखाई देगा। यह पहली चीज है। दूसरी चीज है, दोनों पक्षों के बीच में चाहे सरकार और राजभवन है, जो अदावत की का दौर है यह कोई नया नहीं है, इससे पहले भी था। लेकिन अब यह जो नया आरोप लगा है तो ये हम यह उम्मीद कर सकते हैं आने वाले दिनों में इस बात की पूरी संभावना है बयानबाजी से आगे अदालत के दरवाजे में, अदालत में यह इन दोनों के बीच में हमें तकरार देखने को मिलेगी। जी अमित, राजभवन खोल दिया गया है, आरोप टीएमसी की तरफ से लगाए गए, सांसद की तरफ से लगाए गए। राज्यपाल तो आज खुद जांच करेंगे ही, लेकिन साथ ही साथ में क्या अब टीएमसी की तरफ से भी क्या कुछ बयान सामने आया है? क्या राजभवन पहुंचेंगे? जो आरोप लगाए जा रहे हैं खुद उसकी तस्दीक करने के लिए यहाँ पहुंचेंगे क्या? देखिए, खुद जो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं उन्होंने अपना केरल का दौरा स्थगित कर वह पश्चिम बंगाल कोलकाता पहुंचे और उन्होंने यह अपने आप को दिखाया है कि राजभवन खुला हुआ है, जिसको जो आना है वो आके यहाँ पर जांच कर सकता है, राजभवन के दरवाजे खुले। लेकिन जहाँ तक तृणमूल के लोगों का आना राजभवन में और इस चीज़ की को वेरीफाई करना या चेक करना, इस बात की संभावना फिलहाल अभी कम है, क्योंकि सिर्फ अभी बात बयानों तक है। तो एक तृणमूल की ओर से बयान दिया गया, राज्यपाल की ओर से बयान दिया गया, उसके बाद अब दरवाजा खोला गया। अब उम्मीद यही की जा रही कि अदालत में दोनों पक्षों की एक ओर बार से दर्शकों को पूरा मामला भी बता देते हैं। ये पूरा मामला क्या है, आखिर इसको लेकर विवाद क्यों खड़ा हो गया है? दरअसल यहाँ पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि राजभवन में बंदूकें रखी जा रही है, बीजेपी से जुड़े अपराधियों को समर्थन देने का सीधे तौर पर आरोप यहाँ पर लग रहा है। अपराधियों को बंदूकें दी जा रही है, ये कल्याण बनर्जी की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं। राजभवन में बंदूकें रखी जा रही है, ये भी टीएमसी की तरफ से जो है आरोप लगाए गए हैं। बीजेपी से जुड़े अपराधियों को समर्थन दिया जा रहा है, जिसके बाद अब ये पूरा मामला गहराता हुआ नजर आ रहा है। खुद राज्यपाल की तरफ से कह दिया गया है कि उन्होंने राजभवन के दरवाजे खोल दिए हैं, वो खुद आज जांच में शामिल हो सकते हैं। शुक्रिया अमित।
Sir, secondly, sir, after your order to take action against Wallan Banerjee also stated that he is going to file a complaint against you. He is most welcome. Sir, secondly, sir, after your order to take action against Wallan Banerjee also stated that he is going to file a complaint against you. He is most welcome. तो राजभवन पर लगे आरोप के बाद बीजेपी और टीएमसी आमने सामने आ गई है। बीजेपी नेता अर्जुन सिंह ने टीएमसी के आरोप को खारिज करते हुए टीएमसी पर हमला बोला है। क्या कहा है आपको सुनाते हैं। মাতালের কথা কেন জিজ্ঞেস করছো? হোশ আছে? যার যে রাজভবনে সুরক্ষা দেয় রাজ্য পুলিশ, সে রাজভবনে অস্ত্র যাচ্ছে তো মমতা ব্যানার্জিকে জেলে পাঠানো উচিত। तो सहयोगी अमित पांडे लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, सियासी बयानबाजी भी तेज हो चली है और पहली दफा नहीं है। देखिए, बंगाल में कानून व्यवस्था पर लगातार सवाल उठते आए हैं। एक दूसरे पर टीएमसी और बीजेपी आरोपियों को संरक्षण देने का, अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप लगाती आई है, लेकिन अब चुनावों से ठीक पहले ये गर्मी और ज्यादा देखने को मिल रही है। देखिए, कल्याण बनर्जी तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद हैं और एक वरिष्ठ वकील भी रहे हैं, कानून के जानकार भी रहे हैं। तो जब उनकी ओर से ऐसा आरोप लगाया गया है तो उसी अंदाज में राजभवन की ओर से, राज्यपाल की ओर से यह जवाब दिया गया है। और जैसा कि हम जिक्र कर रहे थे कि संवैधानिक संस्था के ऊपर जब ऐसा निशाना साध रहे हैं तो राज्यपाल अपने आप को साफ बताने की यह कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए उन्होंने यह बात कही है राजभवन को लेकर, सारी चीज़ें उसको खोल के रखने की और सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाने की। अब आने वाले दिनों में जब हम ये देखेंगे कि तृणमूल के लोग यहाँ पर प्रदर्शन भी यहाँ पर उनकी करने की योजना है राजभवन के सामने, राज्यपाल के काफिले के सामने, लेकिन यह आने वाले दिनों में आगे की बात है। फिलहाल अभी बयानबाजी से आगे बढ़कर निश्चित तौर पर इस बात की पूरी संभावना कि अदालत में दोनों पक्ष अपना एप्लीकेशन मूव करेंगे और अदालत में ये बात रखेंगे, क्योंकि ये जो हथियार रखना संवैधानिक संस्था में यह एक गंभीर आरोप है। तो इसको अब उसी अंदाज में यहाँ पर राज्यपाल की ओर से दिया जा रहा है। जी, लेकिन हमें जिस तरीके से यहाँ पर यह भी साफ तौर पर कहा गया है कि बीजेपी के अपराधियों को बंदूकें दी जा रही है, बीजेपी के अपराधियों को लेकर क्या मायने निकाले? क्या कल्याण बनर्जी की तरफ से कोई नाम दिए गए, कुछ कहा गया कि इन नेताओं को संरक्षण दिया जा रहा है, या जो अपराधी शब्द का इस्तेमाल किया गया है, किनको बंदूकें दी जा रही है, क्यों ये असला इकट्ठा किया जा रहा है? देखिए, इससे पहले भी केंद्र सरकार की जो संस्था है या केंद्र सरकार की ओर से जो पैरामिलिट्री फोर्सेस भेजी जाती हैं उन पर भी सवाल उठाया गया है और अब उन पर आरोप ये भी लगाया गया कि उनके संरक्षण में बीजेपी के कार्यकर्ता काम करते हैं प्रदेश में, ऐसा तृणमूल कांग्रेस के लोग आरोप लगाते रहे हैं। तो उसी संदर्भ में यह कठिन वर्ग या कठिन शब्द यहाँ पर इस्तेमाल किया है, बहुत ही गंभीर आरोप या इन्होंने ये लगाया है। तो अब आने वाले दिनों में इनको इन आरोपों को सिद्ध करने की भी यहाँ पर चुनौती होगी, क्योंकि इस बात की पूरी संभावना यहाँ तक ये पक्का है कि बीजेपी की ओर से अदालत में यहाँ पर इसका दरवाजा खटखटाया जाएगा। तो एक लंबी लड़ाई, बड़ी लड़ाई पश्चिम बंगाल देखने को तैयार है अगले साल विधानसभा चुनाव से पहले।